in last December 2022, the digital payment transactions amounted to $1.5 trillion annualized basis. And that is, if you compare the total of US digital transactions, UK, Germany, France, combine the four, multiply by 4, it's more than that. So it's huge. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा, तो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है, बिकॉज इंडिया इज अनडाउटेडली द अनडिस्प्यूटेड लीडर इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन डिजिटल पेमेंट्स। यहां पर बताया गया है कि इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट्स हुई हैं 2022 में, दे आर मोर देन यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस की इकोनॉमीज को कंबाइन भी कर दें तब भी उतनी ट्रांजैक्शंस हमें उनकी इकोनॉमीज में देखने को नहीं मिली है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये स्टेटमेंट जो है, ये हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दैट इंडियाज डिजिटल पेमेंट्स इन 2022 आर मोर देन यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस इकोनॉमीज कंबाइंड। बात करेंगे नंबर्स के बारे में, बात करेंगे आंकड़ों के बारे में, ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इंडिया में इसकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हमें क्यों देखने को मिल रही है और इसके क्या क्या फायदे हमें देखने को मिल रहे हैं वो भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो यहां पर दिया गया जो टेलीग्राम चैनल है इसके माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। इवन लेक्चर के पीडीएफ भी आपको यहां पर अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। ऑल राइट, सो इंडिया इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। और ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि इंडिया का जो पेमेंट लैंडस्केप है वो तो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वहीं पे कई सारे जो विकसित देश हैं उनको कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज इमर्ज्ड एज अ लीडर इन द क्रिएशन ऑफ डिजिटल एसेट्स। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो बताया गया कि दिसंबर 2022 के अंदर अंदर जो इंडिया में डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस हमें देखने को मिली थी वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की देखने को मिली थी। यानी कि 1.5 ट्रिलियन का मतलब 1500 बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शंस हमें देखने को मिली हैं। और वहीं पे अगर आप यूएसए, यूके और बाकी इकोनॉमीज की बात करें तो यहां पर देखिए ये जो आंकड़े हैं ये बिलियन डॉलर्स में आपको देखने को मिलते हैं। 2022 में यूएस में 1764 के आसपास है। अगर हम यूके की बात करें तो यहां पर आपको 368 बिलियन डॉलर्स के आसपास देखने को मिलता है। जर्मनी की बात करें 219 बिलियन डॉलर्स के आसपास देखने को मिलता है। फ्रांस की बात करें तो 164 बिलियन डॉलर्स के आसपास देखने को मिलता है। आप चारों का जोड़ कर लीजिए, सो एक आपका 164 है और उसके साथ आपका यहां पे 219 है, तो इसको जोड़ लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 380 बन जाता है। 380 के साथ आप इसका 370 जोड़ लीजिए तो लगभग 750 बन जाता है। और 750 के साथ ये 1760 जोड़ लीजिए तो अप्रोक्सीमेटली 2500 बिलियन डॉलर्स के आसपास का आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरा इनके पूरे साल में देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे एक महीने में हम लोग देख लीजिए कि दिसंबर महीने में हम लोगों ने 1500 बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शंस को अचीव किया है। तो ये बहुत ही बड़ा कीर्तिमान है जो कि भारत ने एस्टैब्लिश कर लिया। और ये नंबर्स जो हैं बिल्कुल भी हॉलो नंबर्स नहीं है। अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस की ही बात करें तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने हिट किया था 782 करोड़ रुपए जो ट्रांजैक्शंस थी, और इसमें जो टोटल वैल्यू थी वो दोस्तों 12.82 लाख करोड़ INR की वैल्यू थी जो कि हमने यूपीआई में अचीव करी थी केवल दिसंबर के महीने में। और ये मंथ ऑन मंथ भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। नवंबर की तुलना में ये जो फिगर था ये 7% के आसपास हमें ग्रो करता हुआ देखने को मिला। दिसंबर फिगर्स वर वेरी वेरी फिनोमिनल। नॉट जस्ट दैट, इवन जो हमारे रुपे कार्ड्स का जो हम लोग डिस्बर्स कर रहे हैं, जो लोगों तक पहुंच रहे हैं, वो भी बहुत तेजी से पहुंच रहे हैं। 600 मिलियन रुपे कार्ड थे जो कि हम 2020 में ऑलरेडी डिस्बर्स कर चुके थे। आज वो आंकड़ा शायद 715 मिलियन कार्ड्स को भी क्रॉस कर चुका है, जो कि थैंक्स टू रुपे, जो कि हमारा होम ग्रोन कार्ड है, उसको हम लोग लोगों में दे रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा हम लोग डिजिटल पेमेंट्स कर पा रहे हैं। तो इसका बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण बेसिकली यही है कि इंडियन कंज्यूमर्स जो हैं दे हैव शोन ग्रेट एफिनिटी टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इंडिया के जो लोग हैं वो इसको बहुत रेडिली, बहुत आगे बढ़ करके एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा है। वहीं पे दूसरी इकोनॉमीज़ में, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में एक्सेप्टेबिलिटी उतना अच्छा हमें देखने को नहीं मिल रहा। और इसमें ऐसा नहीं कि हम लोग केवल एक यूपीआई के बेस पे कर रहे हैं। यूपीआई तो है ही, रुपए भी है। उसके अलावा जो इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिसको कि हम लोग IMPS बोलते हैं, आप बड़ी आसानी से किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और साथ ही में
ENFT और साथ ही में जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS जैसी चीजें हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे काफी तेजी से करवा रहे हैं। सो ये सब फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया में जो आज डिजिटल पेमेंट्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी शानदार बन के आ चुका है। ऑब्वियस सी बात है कि यूपीआई का जो चंक है वो अभी भी लार्जेस्ट है। यूपीआई करंटली कॉन्स्टिट्यूट्स वेल ओवर 40% ऑफ ऑल डिजिटल ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस इन इंडिया, और इसका बड़ा फायदा स्मॉल बिजनेसेस को, स्ट्रीट वेंडर्स को देखने को मिला है, बिकॉज इससे आपको फास्ट और सिक्योर बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं। भले आपको 10 रुपए करने हैं, भले आपको 1 रुपया करना है, भले आपको कैसे भी अमाउंट करनी है, तो यूपीआई जो है वो इसमें काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई है। सो यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज हमें इतना मेजर ग्रोथ इस सेक्टर में देखने को मिला। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जिसके चलते आज यूपीआई जो है वो ग्लोबल जा रही है। इंडिया के ट्रैवलर्स जो कि यूरोप जाते हैं वहां पर जाकर भी अब वो यूपीआई में पेमेंट्स कर पाएंगे। इंडिया ऑलरेडी फ्रांस से बातचीत कर रही है और भी देशों के साथ बातचीत चल रही है। यूएई के साथ हमारा जो अग्रीमेंट है वो हो चुका है, यानी कि यूएई में जाकर के आप यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। सिंगापुर के साथ बातचीत चल रही है, जो कि अगेन सिंगापुर ने भी अपनी एक ऐप बनाई जिसका नाम है पे नाउ। आप यहाँ पे देख पाएंगे सिंगापुर की पे नाउ है और इंडिया की यूपीआई है, उसको आपस में लिंकेज करने की बात चल रही है कि दोनों जो है वो इस तरीके से लिंक करी जाएंगी कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फीस है वो ऑलमोस्ट आधी रह जाएगी। तो जो ट्रैवलर्स होंगे इंडिया से सिंगापुर जाने वाले, उनको वहां पे पेमेंट्स करने में और आसानी हो पाएगी। और ये इसीलिए है बिकॉज इसकी एक्सेप्टेबिलिटी इंडिया में बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से ये अब और भी देशों में हमें जाती हुई देखने को मिल रही है। बल्कि इंडिया जो है वो इसको G20 में भी एक इंपॉर्टेंट फीचर बना के आगे बढ़ रहा है, बिकॉज वी आर प्रेजेंटिंग यूपीआई एज समथिंग जिससे कि हम G20 कंट्रीज को भी आपस में यूनाइट कर सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, कम खर्च और ज्यादा जो फ्लेक्सिबिलिटीज हैं वो यहाँ पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, आप यहाँ पर भी देख पाएंगे कि सिंगापुर यूएई तो एक्सेप्ट कर चुके हैं, बल्कि निर्मला सीतारमण जी ने ये भी कहा कि हम लोग और कंट्रीज के साथ भी बात कर रहे हैं कि वो यूपीआई और रुपए को अपनी कंट्रीज में एक्सेप्टेबल बना पाएंगे। और इसीलिए आई थिंक गवर्नमेंट के द्वारा जस्ट लास्ट वीक की ही बात है 2600 करोड़ के इंसेंटिव्स हैं जो कि अप्रूव किए गए हैं फॉर द रुपे डेबिट कार्ड्स एंड लो वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शंस। रही बात एडवांटेजेस की, तो इसमें दोस्तों कई सारे फायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो आप इसमें जो मार्केट एफिशिएंसीज हैं वो ओवरऑल इंप्रूव होती हैं। देखिए, पैसे का लेन देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होता है। अगर आप रियल टाइम में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो जो पैसा लेने वाला होता है और जो पैसा देने वाला होता है, दोनों के ऊपर ही कोई बर्डन नहीं है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स बताती हैं कि रियल टाइम ट्रांजैक्शंस की वजह से एग्रीगेटेड नेट सेविंग्स हुई हैं $46.6 बिलियन की फॉर कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस इन 30 कंट्रीज इन 2021, और ये सेविंग्स और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। बल्कि ये लोग ये भी कहते हैं, रिपोर्ट ये भी कहती है कि 53 कंट्रीज में अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस ना करते तो आपको शायद 4.9 बिलियन लोग और लगाने पड़ते टू मैन्युअली एग्जीक्यूट दीज मेनी ट्रांजैक्शंस विद एन इक्विवेलेंट लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि आपने इतने सारे मैन आवर्स को सेव किया है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी जो कि आप आज ट्रांजैक्शंस में और पेमेंट्स में सामने लेकर आ रहे हैं। तो वैसे तो कई सारे फायदे हैं, लेकिन ये भी कुछ अच्छे फायदे हैं जो कि हमें डिजिटल पेमेंट्स के देखने को मिल रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे टॉपिक को लेकर, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको 30 से भी ज्यादा कोर्सेज दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं, विच इंक्लूड्स जीएस, ऑप्शनल, सीसैट कोर्सेज देखने को मिलते हैं। और वो भी आपको 30,000 रुपीज़ में ये सारा का सारा पैकेज अवेलेबल करवाया जाता है, जिसमें कि आपको अलग अलग टीचर्स के सुपर कोर्सेज और मेरे द्वारा बनाए हुए कोर्सेज भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। Thank you so much for listening. Stay tuned and stay safe.